उत्तर प्रदेश कांस्टेबल जो भर्ती अभी निकली है, जिसमें पदों की संख्या 60,244 है। तो उसका फॉर्म कैसे भरते हैं वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो पहले मैं जानकारी दे दूँ कि फॉर्म स्टार्ट कब से हुए और एंड कब तक होंगे। 27 तारीख को और 27 तारीख 12 महीना 2023 से फॉर्म आपके स्टार्ट हो चुके। और इसकी जो अंतिम तिथि है, ये जो इसकी अंतिम तिथि है वो 16 जनवरी 2024 है। फॉर्म भरने के बाद में अगर पेमेंट भी करना है आपको, तो पेमेंट की भी लास्ट डेट 16 जनवरी 2024 है। अगर इसमें कोई गलती हो जाती है तो 18 जनवरी तक आप उसमें सुधार करवा सकते हैं, उसके बाद में कुछ नहीं होगा। ठीक है। और एग्ज़ाम डेट जा चुके हैं, ये फरवरी में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। और फीस इसकी जनरल ओबीसी 400 रुपये और SC ST भी 400 रुपये है। तो राजस्थान से अगर फॉर्म डालेंगे तो जनरल में आएंगे, और उत्तर प्रदेश से डालेंगे तो वो कैटेगरी के हिसाब से चलेगा। इसकी ये जो एज लिमिट है वो 18 वर्ष से लेकर के मैक्सिमम 28 वर्ष तक है फीमेल के लिए, और 25 वर्ष है मेल के लिए। यह 60,244 जगह निकाली हुई है। और इसमें योग्यता चाहिए 10th और 12th कोई भी सब्जेक्ट से हो, वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। ये वैकेंसी की डिटेल है। अगर जनरल की है 24,102, OBC 16,264, EWS 6,024, SC 12,650, ST 12,4, टोटल जगह हो गई आपकी 60,244। इसमें फिजिकल की दिया गया है कि फिजिकल कौन से हिसाब से होगा, किसकी हाइट कितने क्या है, किलोमीटर, जो कुछ भी है आप समझ लेना एक बार। और इसका नीचे नोटिफिकेशन दिया है ये वाला, तो यहाँ पे आपको सारी जानकारी दी जाएगी, बारीकी से पढ़ लेना, उसके बाद ही आवेदन कराएं। तो ये आपका खुल रहा है नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन खुल चुका है, इसके 26 पेज है। तो मैं ऐसे पढ़ के बताऊंगा तो आपकी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी है, तो इसीलिए आप पढ़ लेना एक बार, उसके बाद में अप्लाई करें। ठीक है। तो मैं आपको अप्लाई करना बता देता हूँ। तो अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे। उसके बाद में ये यूपी पुलिस की जो वेबसाइट है वो निकल के आ चुकी है। तो यहाँ पे अप्लाई नाउ का जो ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करेंगे। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद में इसको मार्कशीट के अनुसार और बारीकी से भरना, क्योंकि गलती पहली बात तो ये कि गलती आपको करनी नहीं है। अगर गलती हो भी जाए तो 2 दिन का टाइम दिया गया सुधार करने के लिए। तो इसमें आपको आवेदन कैसे करना है कि मार्कशीट के हिसाब से इसमें नाम, डेट ऑफ बर्थ जो कुछ भी डालनी है मार्कशीट के हिसाब से डालनी है। तो उसमें आवेदन का पहला नाम, अगर आज किसी का अंतिम नाम है तो यहाँ पे डालेंगे, और उसके बाद में पूरा नाम यहाँ पे डालेंगे, नाम और अंतिम नाम जो कुछ भी हो वो यहाँ पे डालेंगे। और उसके बाद में यहाँ पे जन्म तिथि डालेंगे, यहाँ पे उसके पिता का नाम डालेंगे, और यहाँ पे कैंडिडेट की माता का नाम डालेंगे। यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, मेल है फीमेल है। मोबाइल नंबर डालेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे मोबाइल नंबर दोबारा से डालेंगे ताकि कोई गलती ना हो, नंबर गलत नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर आधार नंबर मैंडेटरी नहीं है, अगर आधार नंबर है तो डालें, नहीं हो तो कोई बात नहीं। और इसमें जीमेल आईडी और मोबाइल नंबर का विशेषकर ध्यान रखें, गलत नहीं होनी चाहिए और चालू कंडीशन में होनी चाहिए। आगे भी अगर एडमिट कार्ड निकालें तो कोई दिक्कत आती है तो वहीं से समाधान होगा, मोबाइल नंबर से या जीमेल से। और यहाँ पे राष्ट्रीयता इंडियन ले लेंगे। यह पूछ रहा है कि क्या आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। अगर वहाँ के निवासी हैं तो यस करेंगे। यस करने के बाद में यहाँ पे उसकी कैटेगरी आ जाएगी, EWS है या फिर और कोई कैटेगरी है, नहीं तो नो कर देंगे। यहाँ पे दोनों को नो कर दिया। यहाँ पे पूछ रहा आदिवासी राज्य, तो हम अगर राजस्थान से हैं तो राजस्थान सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे। और श्रेणी में जनरल आएगा, क्योंकि अदर स्टेट हो गया तो जनरल में वैकेंसी है। इसके बाद में यहाँ पे 10th की बोर्ड डालेंगे, जो भी आपका बोर्ड हो। मैं वैसे ही डाल देता हूँ, बता देता हूँ, जैसे बोर्ड ऑफ राजस्थान अजमेर। यहाँ पे मार्कशीट में अंतिम डेट दी हुई होगी, पासिंग ईयर, वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद पास रिजल्ट क्या रहा आपका, पास रहा। यहाँ पे मार्कशीट में से रोल नंबर डालेंगे, और यहाँ पे मार्कशीट का सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे जो ऊपर दिया होता है।
किसी किसी की मार्कशीट अलग होती है, मगर राजस्थान वाली में ऊपर दिया होता है सर्टिफिकेट नंबर। यहाँ पे 12th की डिटेल डालेंगे और यहाँ पे उसी की पहले की तरह यहाँ पे स्टूडेंट डालेंगे, नीचे दी होती है। यहाँ पे पास रिजल्ट का स्टेटस बताएंगे, पास से या फेल, रोल नंबर, उसके बाद में सर्टिफिकेट नंबर। आगे जाएंगे तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आपने कोई कंप्यूटर कोर्स या वो लेवल में कोई सर्टिफिकेट है आपके पास, तो हमारे पास नहीं है, यहाँ पे नो कर देते हैं। और क्या आपने 2 साल का तो अवधि में प्राविधिक सेना में काम किया? नहीं, हमने कहीं काम नहीं किया, तो हम यहाँ पे भी नो कर देंगे। और ये है, आपने राष्ट्रीय कैंडिडेट कोर के भी प्रमाण पत्र है? नहीं, हमारे पास ये भी नहीं है, तो यहाँ पे भी नो कर देंगे। अगर यस करते हैं तो उसकी डिटेल मांगेगा, तो हमने नो कर दिया। यहाँ पे अपना एड्रेस डालेंगे, विलेज, पोस्ट, विलेज एड्रेस, जो कुछ भी आपका यहाँ पर पूरा डिटेल भर लेंगे। और दूसरा पता रहने वाला और रेजिडेंसी, और जैसे किसी का 2 एड्रेस होती हैं, डॉक्यूमेंट में कुछ और है और है कहीं और रहे हैं, तो उस हिसाब से नहीं भरना। सेम अगर एड्रेस है तो यहाँ पे भरेंगे, अगर आपका कोई दूसरा भी पता है उसके अलावा तो यहाँ पे भरेंगे, नहीं तो यहाँ पे सेम कर देंगे तो भरने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिक इस वाली लाइन में ऑटोमेटिक आ जाएगा सारा यहाँ से। उसके बाद में हम फॉर्म को यहाँ से चेक कर लेंगे दोबारा से, कोई गलती तो नहीं है फॉर्म में, कोई गलती ना हो। अगर कोई गलती हो तो सुधार कर लें, बाद में ना छोड़ें, बाद के लिए सुधार के लिए ना छोड़ें, क्योंकि उसमें फीस भी कटती है सुधार में भी। तो इसलिए यहाँ पे देखने के बाद में और प्रीव्यू और सबमिट पे ओके कर देंगे, यहाँ पे सबमिट कर देंगे। यहाँ से ओके करने के बाद में आपका फॉर्म यहाँ से सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद में रह जाता पेमेंट, तो पेमेंट आप काट देना। तो उसके बाद में दोबारा से अप्लाई साइट को खोलेंगे तो आपके पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर और OTP आएगा। तो OTP एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पे डालेंगे। तो रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे हमने फॉर्म सबमिट किया था, उसके बाद मैसेज में आ जाएगा, यहाँ पे डिस्प्ले पे भी आ जाएगा, तो उसको आप नोट कर लें। तो नोट करने के बाद में यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, उसके बाद में कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, और जो OTP आया है वो OTP डालेंगे। एक बार में एक OTP आता है, बार बार यूज नहीं होगा वो। अगर आपको दोबारा से OTP लेना है तो दोबारा से आपको फॉर्म ही भरना पड़ेगा। उसके बाद में कैप्चा डिटेल भरेंगे, उसके बाद में एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे दोबारा से OTP आएगा और ओके हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आपके रह जाते हैं फ़ोटो और सिग्नेचर। फ़ोटो और सिग्नेचर रह जाते हैं, तो वो यहाँ पे कैंडिडेट लॉगिन पे जाएंगे। फ़ोटो और सिग्नेचर इसमें पीछे मांगते हैं, तो यहाँ पे कैंडिडेट लॉगिन पे जाएंगे, उसके बाद में रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, और उसके बाद कैप्चा डालने के बाद में ओके कर दें। तो उसके बाद में फ़ोटो और सिग्नेचर का ऑप्शन आएगा, और 10th की और 12th की मार्कशीट का ऑप्शन आएगा अपलोड करने के लिए। तो आप अपने प्रिंटर से मार्कशीट को स्कैन कर लें, फ़ोटो को साइन को स्कैन कर लें। फ़ोटो सीधा फ़ोटो होना चाहिए, इसमें नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, तो उस हिसाब से डालें, सीधा फ़ोटो होना चाहिए, या बैकग्राउंड मतलब इधर उधर का नहीं होना चाहिए, एक दीवार के सहारे खड़े हुए जैसे लाइट बैकग्राउंड, उस हिसाब से। और चश्मा नहीं लगाना चाहिए, टोपी नहीं लगी होनी चाहिए। ऐसे कुछ नियम है, तो उनको पढ़ लेना, उसके बाद में आप फॉर्म भरना है।